पूर्णिया के प्रतिष्ठित स्कूलों में से ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल हरदा पूर्णिया के प्रांगण में छात्र छात्राओं को भारतीय संस्कृति और सभ्यता को अक्षुण्ण रखने में अपनी महती भूमिका कैसे हो, इसी को ध्यान में लेकर स्पीक मेके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत शास्त्रीय संगीत और नृत्य की प्रस्तुति विदुषी कविता द्विवेदी ने अपनी टीम के द्वारा प्रस्तुत की। स्पीक मेके में विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्वीकारात्मक रुचि दिखलाई। पूरे कार्यक्रम को छात्र छात्राओं ने उत्साहित होकर बड़े मनोयन से श्रवण किया। ओडिसी नृत्यांगना कविता द्विवेदी ने न केवल ओडिसी की बेहतरीन प्रस्तुति दी, बल्कि नृत्य शैली के विवरण और यह कैसे इसे अलग बनाता है, इसकी भी पूरी जानकारी छात्र छात्राओं को दी। ओडिसी नृत्य के माध्यम से उन्होंने जंगल की यात्रा की एक झलक के माध्यम से ओडिसी की अपनी महारत का परिचय भी दिया। वहीं प्रेस को संबोधित करते हुए कविता द्विवेदी ने कहा कि स्पीक मेके भारत में एक गैर लाभकारी संगठन है, जिनका उद्देश्य छात्र छात्राओं युवाओं के बीच भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य और पारंपरिक कला के अन्य रूपों को बढ़ावा देना है, ताकि हमारा समाज सुसंस्कृत हो सके और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखा जा सके। Lighting the lamp to remove the darkness from everywhere. I would like to call Gautam sir on stage. I become a historian. So a dance is a complete art form which has all these aspects. So presenting before you based on this Chauka and Tribhanga and the dance sculptures which are named according to their actions, such as Darpani, looking into the mirror, Darpani, ढोलक, बट इसको उड़ीसी में हम लोग मर्दल कहते हैं, मर्दल, वीणा, बांसुरी, फ्लूट, वेणु। इसीलिए कृष्ण जी को वेणुधर भी बोलते हैं, वेणु। Yes, what is it called? मंजीरा, yes. आप लोग बना सकते हैं, रखिए ऐसे हाथ, बहुत अच्छा बनाया आपने ऐसे, बट हम उसको थोड़ा सा डांस के साथ करते हैं। रखिए ऐसे, फर्स्ट फिंगर ऑन द थंब एंड द मिडिल फिंगर डाउन, टच करिए, उसको टाइट रखिए एंड कीप ऑल योर फिंगर्स स्ट्रेट, नो बेंडिंग, एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मंजीरा बजते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। सो मंजीरा ऐसे बजता है मुद्राओं के माध्यम। मंजीरा नहीं है मेरे पास, बट देयर इज एक्शन। सो अभिमाना, तोरणा, नुपुर पादिका, all these are there in the Konark temple and also in Khajuraho or Hampi. These temple structures are. So presenting this pure dance, but thank you.
नमस्कार, मैं कविता द्विवेदी, ओडिसी नृत्यांगना। और वैसे मैं उड़ीसा की हूँ और उड़ीसा से हूँ, लेकिन मेरी पैदाइशी दिल्ली की है। लेकिन स्पिकमेकिंग के माध्यम से हम पूरे भारतवर्ष में जाते हैं और विभिन्न स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में अपनी इसी ओडिसी नृत्य के प्रचार प्रसार के लिए मैं थोड़ा बहुत जो भी कोशिश करना चाहती हूँ और कर रही हूँ। तो आज जब पूर्णिया में यहाँ पर ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल में पहली बार आना हुआ, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि बच्चे यहाँ इतने डिसिप्लिन के साथ बैठे थे, जो कि एक परफॉर्मर को एक बहुत अच्छा एक एनर्जी देते हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि यहाँ इन बच्चों ने ओडिसी के बारे में जाना, ओडिसी को समझा और हमारे बीच में एक इंटरेक्शन हो रहा था, जिसके अंदर मैं ये समझ पा रही थी कि वो लोग समझ रहे हैं और दे वर रिस्पॉन्डिंग कि यहाँ ये चीज़ हो रही है, तो इस हिसाब से उनके एक्शंस एंड रिएक्शंस भी आ रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा और इसके लिए मैं थैंक्स देना चाहूँगी ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल की श्री राजीव जी को, प्रिंसिपल मैम, and to entire team of Greenfield Public School, as well as all the volunteers of Spikmeke for bringing me here. क्योंकि पूर्णिया of course it's a very happening city, और यहाँ पर जब इस विद्यालय में आए और स्पिकमेके के माध्यम से खास करके, तो बहुत आनंद महसूस हुआ है। और मैं कुछ यहाँ से वापस लेके ही जा रही हूँ कि अगर कला संस्कृति जो है अपने पास हम अपने बच्चों को हम अगर दे पाए, तो ये बच्चे ज़रूर ही आगे इसको लेकर जाएंगे, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। और ऑफकोर्स आज जब हम अपने इस समय को देखते हैं जहाँ सब कुछ बहुत सोशल मीडिया हो रहा है, बहुत वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से, स्पिकमेके के माध्यम से खास करके इन युवा पीढ़ियों को हम जोड़ें तो ज़रूर हमारा भविष्य आगे अच्छा है। वहीं विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ऋतु प्रियदर्शी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम होते रहने से बच्चों में आज के परिवेश में अवश्य परिवर्तन होगा, क्योंकि आज के समय में नृत्य और संगीत में जो गिरावट और फुरहापन का समावेश हो गया है, उसमें सुधार और परिवर्तन देखने को मिलेगा। जबकि विद्यालय के निदेशक राजीव कुमार ने इस अवसर पर बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में इस तरह के कार्यक्रम के होने की उपयोगिता अधिक बढ़ गई है। खासकर सोशल मीडिया, मोबाइल और सिनेमा आदि ने जो भारतीय परंपरा को पीछे धकेल दिया है और पश्चिमी रीति रिवाज को अपनाने की होड़ लग गई है, उस दिशा को परिवर्तन करने में यह सार्थक प्रयास है। विद्यालय परिवार ने स्पिकमेके को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि हमारे भावी विद्यार्थियों में ऐसे प्रोग्राम देखने से एक नई चेतना का जागरण होगा। आज हमारे स्कूल में स्पिकमेके के द्वारा जो इवेंट है, सोसाइटी, इट इज़ अ सोसाइटी, वहाँ पे बहुत सारे कल्चरल इवेंट करवाते हैं। तो उनके साथ अपना जो स्वरूप दास सर है, उनके
लोगों ने कोऑर्डिनेट करके ये वाला इवेंट करवाया। इवेंट का पर्पस ये था कि आज के दिन में जो मॉडर्नाइजेशन बोल रहे हैं या वेस्टर्नाइजेशन बोल रहे हैं, तो दोनों को सब एक ही समझ रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। तो वो हमको समझना है कि हमको अपने रूट्स को नहीं भूलना है। यहाँ पे इवेंट हुआ है, उसका पर्पस जो है बच्चे को उस तरह से जागरूक कराना कि हमें अपने ट्रेडिशन जो अपना परंपरा से है उसको भी लेके चलना है। मॉडर्न होने में कोई खराबी नहीं है, बट अपने ट्रेडिशन को लेके हम आगे जनरेशन में जाएंगे, जहाँ पे हमारा जो हेरिटेज है वो बचेगा। जिसमें हम लोग आजकल देख सकते हैं कि बाहर में बहुत सारे कंट्रीज़ है जहाँ पे वो अपने हेरिटेज को दिखाते हैं, लेकिन इंडिया में अभी उतना ज़्यादा वैसा प्रचलन नहीं है। हम अपना ही जो ट्रेडिशन है उसको उस तरह से नहीं एनकरेज करते हैं। तो स्कूल में बच्चों के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि फ्यूचर जनरेशन को इस तरह का ट्रेडिशन अपना के उसको मीनिंग बता के आगे वो उस तरह से अपने लाइफ में अपने लाइफ को भी चेंज कर सकते चेंज करेंगे। और उनको मीनिंग पता होना चाहिए कि हम जहाँ जन्म लिए हैं वो एक रिच हेरिटेज है।